अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैकपैक के फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलें जी, हम इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। बाकी पार्ट्स कुछ पार्ट्स हमने फर्स्ट पार्ट में बनाए थे और यहाँ मैं आपको सबसे पहले इसका हाथ बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने इसको येलो कलर की वूल को ले लिया है और इससे मैं चेन्स बनाना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, हैंड हमने ना मिड से बनाना स्टार्ट किया है और आप इसको पहले मिड से ऊपर फिंगर्स तक बनाएंगे और उसके बाद आप इसका नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेन लेते हैं 6 चेन्स। ये देखें जी, 16 चेन्स ले लिए हमने। ठीक है जी, तो इनको बिल्कुल यूँ सीधा करके दूसरी साइड से ये चेन्स आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इनमें बल नहीं आना चाहिए। तो ये हम दूसरी साइड से ये फर्स्ट वाली चेन के अंदर इसको यूँ अटैच कर देते हैं। ठीक है जी, स्लिप स्टिच के साथ। अब हर चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है आपने जी। ये देखें, ये हर अगली चेन के अंदर पहले एक चेन बनाएंगे और फिर हर अगली चेन के अंदर यहाँ पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएं। ठीक है जी, ये पूरी आपने यहाँ तक इस चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें जी, हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिया है। फर्स्ट स्टिच जो हमने बनाया था उसके अंदर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हैं। ठीक है जी, ये वाला जो है इसके अंदर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बना लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। मजीद हमने 3 रोज इसी तरह की बनानी है सिंगल क्रोशिया की। ठीक है जी, तो ऐसे 3 रोज सिंगल क्रोशिया की बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ऐसे मैं अब सिंगल क्रोशिया की 3 रोज बना लेती हूँ, फिर मैं इसको बना के आपको एंड पे दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने 3 मजीद रोज बनाई तो टोटल मेरे पास 4 रोज हो गई। एक जो मैंने पहले बनाई थी और 3 मैंने उसके बाद बनाई हैं। ये 4 रोज मेरे पास बन गई हैं सिंगल क्रोशिया की। अब हमने इसकी फिंगर्स बनानी है, तो 3 फिंगर्स हम बनाएंगे और एक थंब बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमने ये 2 चेन्स के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले एक चेन बनानी है, फिर 2 चेन्स के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिया आ गए। अब दूसरी तरफ से हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ देखिए, दूसरी साइड से यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। ठीक है जी, टोटल हमारे पास 5 आ गए हैं ये। और अब हमने हर अगले स्टिच के अंदर, अगली चेन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच नहीं लेना, आपने डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है जी, ये गोल गोल बनता जाएगा और जब आपने देखना है कि दोनों साइडों पे 5-5 रोज कंप्लीट हो गए हैं, छठी रो के बाद हमने इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये अगर आप ये पहले ही बहुत बारीक सी बनती है फिंगर, अगर आप इसमें स्लिप स्टिच बनाने लगे तो फिर वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए इसको आपने ऐसे ही गोल गोल बनाते जाना है और ये बहुत ही ईजी मेथड है फिंगर्स बनाने का। ये देखें जी, ये हमने 5 रोज इसकी बना ली हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखें, यहाँ से एक लूप बनाया, इसको हुक पे छोड़ दिया, फिर ये एक छोड़ के इसमें से एक लूप बनाया, इसको भी हुक पे छोड़ दिया। अब ये बैक साइड से भी रैंडमली आपने 2-3 ये टॉप से ना लूप्स बनाने हैं और यहाँ से एक लूप बना के इन सब में से निकाल देना है। मतलब ये जो ऊपर वाले आपके चेन्स हैं इनको ज्वाइन कर देना है आपने। और यहाँ हम अपने वूल को काट देंगे और ये वाला जो हमारा वूल का पीस है ये अंदर की तरफ निकाल लेंगे। तो इसके अंदर हम बाद में रुई स्टफ करेंगे। ये देखें, रुई भरेंगे इसके अंदर। तो ऊपर की साइड से देखें ये थोड़ा सा फूल जाएगा और नीचे वाली साइड से चूंकि हमने वहां से ज्वाइन किया था तो वहां से थोड़ा फिंगर पतली होगी। तो आगे हमने 2 फिंगर जोर बनानी है इसी तरीके से। ठीक है, इस तरह की मजीद आपने 2 यहाँ पर फिंगर्स बनानी है। ये देखें, ये 2 एक साइड से और 3 एक साइड से आप लेंगे। ये टोटल 10 स्टिच आपके पास बचे हुए हैं। एक हमारा स्लिप स्टिच में चला गया था, 15 स्टिच हमारे पास बचे थे। तो उसमें से हमने 5-5 की 3 फिंगर्स बना लेनी है। ठीक है जी, तो ये अब हम 5 या इस साइड से हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी साइड से 2 सिंगल क्रोशिया बना के हम एक और फिंगर बना लेंगे इसकी। देखिए, मैं आपको स्टार्ट करना इसका बता देती हूँ। ये हमने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया। अब एक चेन बना के यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब बैक साइड पे हमने 2 मजीद सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं।
ये काफ़ी टाइनी सा है तो इसको बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप जब इसको बनाएंगे, एक फिंगर अगर आपने बना ली तो आपको फिर ये इंशाल्लाह ईजी लगने लगेगा। ये देखें जी, हमने 2 सिंगल क्रोशियाज और बना लिए हैं। अब हम इस साइड पे आएंगे, ये देखें यहाँ पर ये इसमें चाहे तो आप स्लिप स्टिच बना लें और चाहे तो नहीं बनाएं, दोनों तरीके से आपका चल जाता है। आप यहाँ पर सिंगल क्रोशिया भी बना के इसको ऊपर से बना सकते हैं। ठीक है जी, एक चेन बनाएं और इसको फिर से गोल गोल ऊपर से बनाते जाएं। तो ये जी इसी तरीके से मैं दूसरी फिंगर भी बना लेती हूँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाली बनाई है। और इसी तरीके से इसको टॉप से बंद करके इसकी जो वूल बचेगी उसको अंदर की तरफ करके लॉक कर देंगे। ये देखें जी, ये हाफ ऑलमोस्ट हो गई है, तो इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे और लास्ट वाली भी बना लेंगे। ठीक है जी, ये दोनों हैंड्स आपने इसी तरीके से बनाने हैं। यहाँ पर हमारा थंब लगेगा, वो हम अलग से बनाएंगे। ये देखें जी, मैंने 3 फिंगर्स बना ली हैं और आप चाहें तो इस पॉइंट पर अपनी फिंगर्स में रुई स्टफ कर दें, क्योंकि बाद में करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और बाद में आप अपने बाकी हैंड के अंदर रुई भर लीजिएगा। अभी इस पॉइंट पे आप अपनी फिंगर्स के अंदर रुई डाल सकते हैं। जी हम ये जो बैक साइड पे हमने जहाँ से अपनी ये चेन्स बनाई थी, इन चेन्स के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हम अपनी वूल को अटैच करेंगे और इसके अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये देखें हर चेन में हम ये देखें यहाँ हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाते जाएंगे इसके एंड तक। ये देखें जी, ये एंड तक सिंगल क्रोशियाज बना लिए हैं। यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देती हूँ और ये हमारा हैंड अब देखें एक शेप ले चुका है। अब मैं आपको ये बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं इसको अब अपने कलाई वाली जगह जो होती है ना, जो कम वाली, उसको बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए हमने 3 लूप्स बनाए हैं और ये 2 सिंगल क्रोशियाज का एक बना लिया। अब फिर से हम 2 चेन्स में से 2 लूप बनाएंगे और इनको इकट्ठा बना लेंगे। फिर ये नेक्स्ट 2 चेन में से 2 लूप्स बनाएंगे, इनको इकट्ठा बना लेंगे। तो बस ये एंड तक इसी तरीके से आपने 2 सिंगल क्रोशियाज का एक बनाते जाना है। ये देखें जी ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह हम एंड तक बना के इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह ये हमारे हाफ सिंगल क्रोशियाज रह गए हैं, हाफ एकदम से कम हो गए, जिसकी वजह से हमारी ये शेप हाथ की बड़ी प्यारी सी बन जाएगी। ये देखें जी, ठीक है जी। इसके बाद आपने जैसे फिंगर का बनाया था इसी तरह सिंगल क्रोशियाज बनाने हैं और उनको स्लिप स्टिच की बजाय डायरेक्ट ही आपने बनाते जाना है। और जितना आपको अपना आर्म चाहिए अपने हैंड के साथ, अपने हाथ के साथ, उतना आप बना लें। तो बस ये हर चेन में से मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको गोलाई में बनाती जाऊंगी। तो मैं इसकी 6 या 7 जो रोज़ हैं वो बना लूँगी। चलें जी, अब इसका अंगूठा बनाते हैं, थंब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 6 चेन्स बनाएंगे, 6 चेन्स हम बना लेते हैं। ये देखें जी, ये 6 चेन्स बना ली हमने। अब पहली चेन के अंदर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच और इनको ज्वाइन कर लेंगे। अब हर अगली चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। बस इसी तरीके से बनाते हुए आप इसको भी अपनी फिंगर्स की तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें जी, ये मैंने अपनी 5 रोज़ कंप्लीट करके 6 रो में इसको ख़त्म कर दिया और अब हम इसको यहाँ पर इस जगह पर अटैच कर देंगे। ठीक है जी, पहले हम इसके अंदर कॉटन स्टफ करेंगे, उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो अब जी मैं आपको अपने शू बना के दिखाती हूँ। शू के सोल मैंने नहीं बनाने दिखाए यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमने माउथ का पार्ट बनाया था बिल्कुल इसी तरीके से शू का पार्ट बनाना है। बस आपने एक चेंज करना है कि इसके अंदर हमने 15 चेन्स बना के इसको स्टार्ट किया था, जबकि शू के सोल को जूते के सोल को आपने 10 चेन्स बना के स्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो इसकी यहाँ पर हमने 8 रोज़ बनाई थी, जबकि यहाँ पर हम 10 रोज़ बनाएंगे इसकी। ठीक है जी,
तो ये आपने 10 चेन्स बना के स्टार्ट करना है और इसकी 10 रोज बना लेनी है। तरीकाकार बिल्कुल सेम वही होगा जो हमारा फेस के पिंक वाले पार्ट का था। ठीक है जी, तो इस तरह के 2 आपने सोल बना लेने हैं। इनके ऊपर शू कैसे बनाना है, जूता कैसे बनाना है, वो मैं आपको सिखा देती हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले इसके ये देखें, ये वाली इसकी रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है जो फिर अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले ये देखें, ये जो हमारे लास्ट वाले सिंगल क्रोशियाज हैं, ये इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से हमने इसमें हुक इंसर्ट करनी है और ये एक लूप मैंने बनाया हुआ था, ये इसमें यूं गुजार के एक चेन बना लेनी है। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में ये देखें, ये नेक्स्ट जो आपको होल नज़र आ रहा है ये वाला, इसके अंदर से यूं निकालेंगे अपनी, ये अगर आपको मैं बैक साइड से दिखा पाऊँ, ये देखें, ये आपको अपनी हुक नज़र आ रही है, ये देखें ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी जगह से जहाँ से भी हमने बनाया ना, इसी जगह पर हम हुक इंसर्ट करेंगे ये, और अब नेक्स्ट वाले होल में से निकालेंगे यूं, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसी जगह पर इंसर्ट करेंगे हुक को, फिर नेक्स्ट वाले में से निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरीके से ये एंड तक हम सिंगल क्रोशियाज की रो बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है ये, कोई भी एज बनाना हो तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये आप एंड तक इसको इसी तरह सिंगल क्रोशियाज की इस रो को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, सिंगल क्रोशियाज मैंने बना लिए हैं फर्स्ट रो के। इसमें आपने घटाना या बढ़ाना नहीं है। ये हमारी राइट साइड है और जो अंदर वाली साइड है वो हमारी रॉन्ग साइड है। उधर हम शू बनाने के बाद रुई भर देंगे। तो अब हमने ये एक चेन बनाई, नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, और बस हम इसी तरीके से अब हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और अब आपने इस तरह की मज़ीद 4 रोज़ बनानी हैं। टोटल 5 रोज़ हमने यहाँ पर बनानी है ये सिंगल क्रोशियाज की। तो बस ये सीधी सीधी रो आपने बनाते जाना है। आपने एक चेन लेनी है और नेक्स्ट फिर हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो टोटल हमारे पास 5 रोज़ आनी चाहिए। ठीक है जी, फर्स्ट वाली हमने बना ली और इसके बाद हम अब मज़ीद 4 रोज़ बना लेते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 रोज़ आ जाएंगी। ये देखें जी, ये देखें जी, मैंने 5 रोज़ बना ली हैं। ये चेन्स बनाने के बाद उसके बाद मैंने 5 रोज़ ये बना ली हैं। और अब ये हमारा शू टॉप साइड से, ऊपर वाली साइड से हाफ हो गया ऑलमोस्ट। अब हम इसको यहाँ से, ये देखें, ये जो हमारा मिडिल पॉइंट है, यहाँ से हम इसको फोल्ड करते हैं, डबल करते हैं और यहाँ से हम इसका ना सेंटर देख लेते हैं कहाँ है। यहाँ इसका सेंटर आ रहा है। तो आप किसी भी कलर की वूल लेके या सेम कलर की भी आप वूल ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर कोई स्टिच मार्कर ले सकते हैं आप। यहाँ पर अंदाज़ा अपना रख लें कि यहाँ पे हमारा मिडिल पॉइंट है, क्योंकि जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, इसके स्टिचेस को कम करेंगे, तो फिर हमें नहीं अंदाज़ा होगा कि इसका सेंटर कहाँ है, इसका मिडिल पॉइंट कहाँ है। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पर 2 वूल के पीस लगा दिए हैं और अब मैं यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बस ये 2-3 इसके स्टेप्स हैं, ये आप ध्यान से देख लें तो फिर आपको इंशाल्लाह इसका ये शू बनाना बहुत इजी लगेगा। ये यहाँ तक अपने स्टिच मार्कर तक मैंने सिंगल क्रोशियाज बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये देखें 2 लूप्स बनाऊँगी नेक्स्ट 2 चेन्स में और इनको एक दफ़ा बना लूँगी, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 लूप्स यूँ बना लूँगी ऐसे और इनको इकट्ठा बना लूँगी। अब फिर से एक सिंगल क्रोशिया। इसको हमने सेम प्रोसेस को दूसरे स्टिच मार्कर तक रिपीट करते जाना है। ये देखें जी, एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशियाज को एक करना है। यहाँ तक बना लेती हूँ मैं। ये देखें जी, यहाँ तक बना लिया मैंने। ठीक है जी, अब इसके अंदर भी हम ऐसे एक लूप बनाएंगे और 3 का एक कर लेंगे। अब आपने जो बाकी बचे हैं चेन्स, इनके अंदर यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना के तो स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना। ठीक है जी, सिंपल सिंगल क्रोशिया जैसे हम दूसरी साइड पे बनाते हुए गए थे मिडिल तक, ऐसे ही अब इस मिडिल पॉइंट से एंड तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ तक। ये देखें जी, मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर देखें, जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ हम उसी तरीके से अब
एक लूप बनाएंगे जैसे हमने इसकी फ्रंट साइड पे किया था। ये हमारे शू की बैक साइड है, तो एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 लूप्स बना के उनका एक कर लेंगे यहाँ तक, जहाँ तक वो मिडिल पॉइंट था। आप हर दफ़ा स्टिच मार्कर लगा सकते हैं, मैं अंदाजे से कर रही हूँ। यहाँ तक जी हमने इसकी बैक साइड से इसको कम कर लिया। अब जो हमने पहले कम किए थे इनके ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये फ्रंट का जो हाफ पार्ट है ना वो है। यहाँ हम अब दूसरी साइड के यहाँ तक स्टिच मार्कर तक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्टिच मार्कर लगाइएगा हर राउंड में, ताकि आपको अगर अंदाज़ा ना रहे तो इसमें बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, मैं इसको यहाँ से देख के बना लूँगी। अगर आप भी देख के बना सकते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये सिंगल क्रोशिया की रोज से पहले तक हमने ऐसे बनाना है, यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया, और फिर उसके बाद हमने 2 चेन का एक और फिर एक सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ तक एंड तक कर लेना है। ये देखें जी एंड तक बना लिया मैंने, और एंड तक बनाने के बाद मैं अब इसको फिर से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देती हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो बैक साइड वाले हैं इन पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। पिछली रो में हमने 2 लूप्स का एक बनाया था और एक सिंगल क्रोशिया बनाते गए थे ना यहाँ तक। अब हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। ये जी सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ मिडिल तक आ गई हूँ। अब इसके बाद हमने फिर से घटाना है, तो हम फिर से 2 लूप्स में यूँ 2 लूप्स बनाएंगे, उनका एक करेंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 लूप्स बना के हुक पे 3 लूप्स में से एक दफ़ा निकाल लेंगे और फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरीके से जैसे हम पहले करते हैं, और मिडिल पॉइंट तक आ जाएंगे, अपने स्टिच मार्कर तक आ जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक ऐसे बनाएंगे, उसके बाद फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को एंड कर देंगे। स्टिच मार्कर के बाद यहाँ पर हमने इसके आगे से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको एंड कर देना है और यहाँ पर स्लिप स्टिच बना लेना है। ये देखें जी अब मेरी रो एंड हो गई है और मैंने इसको स्लिप स्टिच बना के एंड कर दिया है। अब मैं एक चेन बनाऊंगी और इसके ऊपर फिर से नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, ठीक है जी। और हर अगली चेन के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी अपने मिडिल पॉइंट तक, यहाँ तक। अब फिर से मैं इनको घटाऊंगी, तो ये 2 लूप्स बना लिए, तीनों को एक साथ बना लिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये एक लूप बनाया, 2 लूप बनाए, दोनों को इकट्ठा बना लिया। तो बस ये नेक्स्ट मिडिल पॉइंट तक इसी तरीके से बनाना है। ये 2 लूप्स बनाए, उनको इकट्ठा बना लिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है जी। फिर ये 2 लूप्स बनाए, तीनों को इकट्ठा बना लिया और एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए मैं दूसरे मिडिल पॉइंट तक आ जाऊंगी। ये देखें जी अब हमने इसको आगे नहीं बनाना, पर ये एक सिंगल क्रोशिया बनाया, अब हमने इसको बैक साइड से बनाना है। तो हम यहाँ से एक लूप बनाएंगे, फिर यहाँ से एक लूप बनाएंगे, इनको इकट्ठा बना लेंगे 3 लूप्स को। फिर ये नेक्स्ट देखें, ये एक लूप ये बनाया, फिर ये एक लूप बनाया। अब हमने अंदर सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना, डायरेक्ट हर दफ़ा ये 2-2 लूप्स बना के इनको एक एक करते जाना है, ठीक है जी। फिर ये नेक्स्ट ये दूसरे जो हमारा पहला मिडिल पॉइंट था एक साइड का, वहाँ तक हमने इसको इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए यहाँ एंड हो गया जी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब फिर से हम इसको मोड़ लेंगे अपने काम को। ये 2 लूप्स में से दोबारा से बना लेंगे, फिर ये 2 लूप्स में से दोबारा से बना लेंगे। ये देखें वापस मोड़ के हमने इसी तरीके से 2 लूप्स में से 2-2 दफ़ा करके बना लिया। तो अब ये देखें एक चेन बनाई और इसको एंड कर दिया। ये देखें इसकी गोलाई आ गई है और ये कम भी हो गया। अभी इसमें ये चुनट सी नज़र आ रही है आपको, लेकिन जब हम इसके अंदर रुई डालेंगे तो इसकी चुनट ख़त्म हो जाएगी। अब ये एक सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बनाते हुए इसको एंड कर देंगे, स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके अपनी वूल को कट कर देंगे। ये देखें जिसको कंप्लीट करने के बाद मैंने इसकी वूल को कट कर दिया है। आपने दूसरे शू के सोल के ऊपर भी इसी तरीके से शू बना लेना है, ठीक है जी। और जो मैंने आपको पहले पार्ट में अपने फ्लावर्स के बारे में बताया था, वो इसके 2 ब्लू फ्लावर्स वो इनके ऊपर लगेंगे, दोनों शूज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये बाद में मैं इसके अंदर रुई स्टफ़ कर लूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि ये इसको कहाँ पर ज्वाइन करना है, बैक की किस जगह पर ज्वाइन करना है।
तो अभी हम इनको साइड पे रखते हैं। अब जी हम अपने बैग का नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं। इसके लिए मैंने चेन ले ली है 25 और अब इसकी लास्ट वाली चेन को छोड़ के ये पीछे वाली चेन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और बस हर अगली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। लास्ट वाली 2 चेन्स को छोड़ देना है, ठीक है जी। तो लास्ट वाली 2 चेन्स को छोड़ के यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। ये देखें जी मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब लास्ट वाली जो ये 2 चेन्स छोड़ी थी इसके अंदर हमने 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखें एक ही चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर ये लास्ट वाली है इसके अंदर यहाँ पर ये देखें 2 सिंगल क्रोशिया। ये वूल के पीस को इसी तरफ कर लेंगे क्योंकि ये हमारी बाद में रॉन्ग साइड बनेगी, इसको एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा जी ये 2 सिंगल क्रोशियाज। अब दूसरी साइड पे फिर से हमने जहाँ पर इस साइड पे बनाए थे 2 सिंगल क्रोशिया उसी चेन के अंदर दूसरी साइड पे भी 2 सिंगल क्रोशियाज बनाना है, ठीक है जी। अब ये 2 चेन्स के अंदर हमारे पास 6 सिंगल क्रोशियाज आ गए हैं, 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे 2 टॉप पे। तो अब बाकी हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने एंड तक जाना है और फिर एक चेन बना के इसको वापस यहीं तक बनाना है सिंगल क्रोशियाज को, ठीक है। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और फिर वापस इसको यहाँ तक बना के आएंगे जहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशियाज बनाए हैं। तो ये देखें जी मैं एंड तक बना के यहाँ पर एक चेन लेके वापस यहाँ पर सिंगल क्रोशियाज बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। तो ये जो हमने 2 सिंगल क्रोशियाज बनाए थे एक ही चेन के अंदर, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर आपने इनके सेंटर में यहाँ पर फिर से 2 सिंगल क्रोशियाज बनाना है। ये देखें जी यहाँ पर फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब नेक्स्ट वाले में यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और ये जो हमारे अगले वाले 2 इकट्ठे आ गए हैं एक चेन के अंदर जो बनाए थे इनके अंदर फिर से 2 सिंगल क्रोशियाज बनाने हैं एक ही चेन के अंदर, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और फिर ये जो 2 हमने इकट्ठे बनाए हैं इनके अंदर फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। तो पिछली दफा हमने 2-2 सिंगल क्रोशियाज बनाए थे, अब उनके दरमियान में एक एक सिंगल क्रोशिया मजीद आ गया है। नेक्स्ट रो में ये अब जो इनके दरमियान वाले सिंगल क्रोशियाज हैं ये बढ़ते जाएंगे और फिर ये इसकी एक एरो की तरह की शेप बनती जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बना के इसको वापस फिर यहाँ तक बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखें जी सिंगल क्रोशिया बना के एंड तक मैं वापस यहाँ तक आ गई हूँ। ये देखें अब फिर से ये जो हमने 2 बनाए थे सिंगल क्रोशिया इकट्ठे इनके दरमियान में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद अब हमारे पास 2 चेन थी। पिछली दफा एक चेन थी हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इस दफा हमारे पास 2 चेन है हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये 2 इकट्ठे हैं इनके दरमियान में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके बाद हमारे पास 2 चेन हैं तो इनके अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये 2 इकट्ठे आ गए तो इनके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। तो बस हर राउंड में ये जो सिंगल क्रोशिया हैं ये सेंटर वाले बढ़ते जाएंगे और बाकी ये दोनों साइडों वाले जो सिंगल क्रोशिया हैं इसी तरीके से आपने बनाते जाने हैं, ठीक है। तो ये इस शेप में हम इसको बड़ा बना लेंगे। 18 रोज आएंगी दोनों साइड पे। ये देखें जी ये वाली मैं आपको ये बना के ना इसका दिखाती हूँ फिर कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। ये दोनों साइड पे 18 रोज बना लेंगे। ये देखें जी ये मेरी दोनों साइड पे 18 रोज आ गई हैं, ठीक है जी। एक साइड पे ये मिडल से एक साइड पे भी देखें ये डबल रोज हमारी 9 है और सिंगल अगर हम काउंट करें तो ये 18 रोज बनती हैं। ये देखें जी ठीक है जी ये 9 डबल रोज हैं तो टोटल 18 रोज एक तरफ हैं और 18 रोज दूसरी साइड हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर इस जगह पे हमने बटन होल बनाना है और उसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया एंड कर देना है। तो ये बटन होल जब मैं इसको अटैच करूँगी उस टाइम मैं आपको बना के इसका बताऊँगी कि ये क्या तरीकाकार है। तो अभी हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और हम बाकी पार्ट्स इसके देख लेते हैं। ये देखें जी इसमें जो हमारा ब्लू वाला पार्ट है इसको हम ये पिंक वाले के साथ अब जॉइंट करेंगे और हमने ये जो ब्लू वाली एक सिंगल क्रोशिया की रो है इसको छोड़ देना है और सेकंड रो से इसको जॉइंट करना स्टार्ट करना है, ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ तक ऐसे यहाँ पे वूल को पहले थोड़ा पीछे ले आते हैं। तो मैंने नीडल इसके साथ अटैच कर ली है अपनी वूल के साथ और हम इसको नीडल से करेंगे। ये देखें यहाँ हम इसको थोड़ा वूल को पीछे ला के अपनी सेकंड रो में से ये इसके साथ पिंक वाले के साथ अटैच कर देंगे। पिंक वाले पार्ट पे में जब आपने नीडल इंसर्ट करनी है तो आपने यहाँ ऊपर से धागे को लेकर आना है यूँ, और जब ब्लू वाले के अंदर आपने इंसर्ट करनी है तो फिर आपने इसको ऊपर से नहीं मोड़ना, सामने वाले स्टिच में से पीछे निकालना है। ये देखें हमने यहाँ से इसको बैक साइड से अंदर लाया है नीडल को
ये वूल काफ़ी लंबी है मेरा मैं ये सोच के इसको नहीं काट रही कि ये एक ही धागे से पूरा जॉइंट हो जाए। तो ये देखें इस साइड पे हमने ब्लू वाले के ऊपर से नहीं लेके जाना, ये नेक्स्ट वाला जो हमारा होल आ रहा है नेक्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर, यहाँ से ही हम इसको इंसर्ट करेंगे और ये पिंक वाले पार्ट में से यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो इस साइड वाले जो सिंगल क्रोशिया है उसके बिल्कुल बराबर में दूसरी साइड वाला सिंगल क्रोशिया होगा, तो आपकी वूल बिल्कुल बराबर रहेगी। अब आपके ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर रहेंगे। ये देखें ब्लू वाले के ऊपर से हमने नहीं गुजारना, पिंक वाले के ऊपर से गुजारना है। अब देखें पिंक वाले के ऊपर आपको ये ब्लू वाले जो नज़र आ रहे हैं ना छोटे छोटे लूप्स, जब आप इसको वूल को खींचेंगे ना यूं, ये देखें तो ये भी नज़र नहीं आएंगे ऐसे। ये इसका एज पिंक वाले का एज नज़र नहीं आएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ब्लू वाले का एज नज़र आएगा, इसकी किनारी नज़र आएगी। देखिए आपको पिंक वाले की किनारी नहीं नज़र आ रही ना, वो उसके साथ अटैच हो गई है, लेकिन ब्लू वाले की किनारी आपको ऊपर नज़र आ रही है। तो आपने इसी तरीके से इसको अटैच करना है और एक साइड से अटैच करते हुए आप इसको दूसरी साइड तक अटैच कर दें पिंक वाले पार्ट को। ये देखें जी, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। आप इसको ध्यान से देखें अगर, तो आप इसको, ये नेक्स्ट वाला हमारा होल है, इसको आप सेम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। इसके नेक्स्ट वाले होल में से यहाँ से निकाला और अब हमने पिंक वाली वूल के ऊपर से इसको लाना है। ये देखें जी, पिंक वाली वूल के ऊपर से लाया हमने और ब्लू वाली के ये नेक्स्ट होल में से हमने निडल निकाल ली। ठीक है, अब ब्लू वाली के ऊपर से नहीं आपने पीछे लेके जाना, ब्लू वाली जो अगला वाला होल है उसके अंदर से आपने लेके जाना। ठीक है, तो इसी तरीके से ये किनारी बड़ी खूबसूरत सी बनती जाएगी और आप वूल को साथ साथ खींचते जाएंगे तो आपके जो पिंक वाला पार्ट है उस पर ब्लू वूल नज़र नहीं आएगी। इसको यहाँ इसी तरीके से ज्वाइन करते हुए नीचे वाली साइड से भी आपने इसी तरीके से ज्वाइन कर लेना है और दूसरे से एंड तक बना लेंगे। ये देखें जी, ये मैंने पिंक वाले पार्ट को ब्लू पार्ट से बैक वाली साइड से मैंने मिला लिया है। फ्रंट वाली साइड इसलिए नहीं मैं कहूँगी क्योंकि मैंने फ्रंट वाली साइड पे अभी बाकी चीज़ें अटैच करनी है। ये देखें, ये कितना खूबसूरत इसका एज आया है, इसकी किनारे कितनी खूबसूरत लग रही है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपने इसी तरीके से इसको बनाना है और इसकी दोनों साइड्स पे ऊपर पॉकेट्स लगेंगी ब्लू वाली जो हमने बनाई थी, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस जगह पर अटैच करनी है। इसके अलावा ये देखें जी, ये 2 पार्ट्स और हमने बनाने हैं। इस बैग के बहुत से पार्ट्स हैं, ये इसके ऊपर बो बन के लगेगी, टाई बन के लगेगी और ये इसका हैंडलर होगा, हैंडल जिसे हम ऊपर से बैग को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे ही बनेंगे, इनका स्टार्ट सेम है और रोज भी सेम है, बस इनकी चेन्स में डिफरेंस है। रोज भी आपने बराबर इनकी बनानी है और इनका तरीका भी सेम है। तो ये देखें जी, ये मैं इसके लिए जो इसका हैंडल है इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 10 चेन्स ली हैं और इसके लिए मैंने 15 चेन्स ली हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर 10 चेन्स ले लें, मैं 10 चेन्स वाला आपको बता देती हूँ। तो हम यहाँ पर 10 चेन्स बना लेते हैं। ये देखें जी, ये हमने 10 चेन्स बना ली हैं। ठीक है, अब ये एक चेन छोड़ के पीछे वाली चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और ये सारी चेन्स में यहाँ एंड तक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, एंड तक मैंने बना लिया सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखें, यहाँ हमने ये जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसी में दोबारा सिंगल क्रोशिया बनाना है, यूं इस साइड पे करके उसी चेन में हमने एक और सिंगल क्रोशिया बना। अब बाकी सब चेन्स के अंदर भी एक एक सिंगल क्रोशिया एंड तक बना लेंगे। ये देखें ऐसे। ठीक है, इसको एंड तक मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखें जी, दोनों साइड्स पे हमारी फाउंडेशन चेन की दोनों साइड्स पे हमने सिंगल क्रोशियाज बना लिए हैं। दोनों साइड्स पे 9 सिंगल क्रोशिया आए हैं और ये देखें यहाँ पर जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था इसके यहाँ पर टॉप पे हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास दोनों साइड पे 9 सिंगल क्रोशियाज आ गए। अब आपने एक चेन बनानी है, सॉरी 2 चेन्स बनानी है और हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक, ये जो हमारी चेन्स है इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, ये देखें, और जैसे मैंने आपको फिंगर का बताया था उसी तरीके से आप यहाँ पर भी स्लिप स्टिच को छोड़ दें, स्लिप स्टिच को भूल जाएं और बस इसको गोल गोल बनाते हुए ऊपर तक बना। ये देखें, ये मैंने बना के रखा हुआ है। तो इसको तो मैंने एंड कर दिया था, लेकिन जो बो बनाई थी मैंने उसको एंड नहीं किया। जो उस टाई जो हमने लगानी है इसके ऊपर, ये देखें
इसको मैं आपको एंड करना बता देती हूँ। ये मैंने 15 चेन से उसी तरीके से स्टार्ट किया है। अच्छा, दोनों की आपने 25 रोज बनाने हैं। इसकी भी 25 रोज बनाई है मैंने, और दूसरे वाले जो हमारा हैंडल है उसकी भी 25 रोज बनाई है। तो ये जब एंड पे आपने आना ना, तो ये देखें दोनों साइड के ना हमने ये देखें, ये इस तरफ का, ये दोनों चेन के दोनों लूप्स, पीछे वाले भी चेन के दोनों लूप्स, ये इनमें से हुक को गुजारना है और स्लिप स्टिच बना देना है। ये देखिए, ये सामने वाली चेन के अंदर, पीछे वाली चेन, दोनों के अंदर से यूं हुक को गुजारना है और वो लेके स्लिप स्टिच बना देना है। तो बस इसको ये देखिए, जॉइंट करने का भी कितना सिंपल तरीका है। आप इसी तरीके से इनको दोनों को, हैंडल को और इसको वो को जॉइंट कर लें, और फिर बाकी इसको लगाने का तरीका मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ कि इसको कैसे अटैच करना है बैग के साथ। ये देखें जी, हमने एक चेन लेके इसको एंड कर दिया। अब यहाँ से वूल को कट करते हैं। ये देखें, इसको ना यूं हमने फोल्ड करना है, ठीक है, और दूसरी साइड से भी यूं फोल्ड करके यहाँ हमने पिंक वाली वूल के साथ इसको नीडल की मदद से बंद कर देना है, और इसके ऊपर से एक चेन बनाते हुए 2 रोल उसके गुजार लेने हैं। तो वो मैं आगे आपको फिर बना के दिखाती हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। ये दोनों पार्ट्स हैं जी हमने जो भी बनाए हैं। अब जी ये गोल इसके ऊपर चीक्स वाले मैंने सर्कल बनाए हैं। ये चाहें तो आप डार्क कलर की यूज कर सकते हैं। मैंने पहले एक बैग बनाया था, उस पर मैंने शॉकिंग पिंक कलर के लगाए थे, लेकिन वो मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ये मैं सेम कलर की वूल है, लेकिन ये शाइनिंग वाली वूल है, तो थोड़ा सा डिफरेंस इसका फील होगा, और चीक्स इस पे ना शाइनिंग शाइनिंग अच्छी लगेंगी। तो ये हम इसकी सबसे पहले बनाते हैं जी 6 चेन्स बनाएंगे हम। 2 चेन्स बना के मैजिक सर्कल के अंदर, फिर उसमें 6 चेन्स बनाएंगे, और ये फर्स्ट वाली चेन के अंदर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हर चेन के ऊपर हम पहले 2 चेन बनाएंगे, यहीं पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर चेन के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बन गए 6 के ऊपर 2-2 हमने बनाए तो 12 बन गए। अब यहीं पर 2 चेन बना के उसी लूप के अंदर, उसी चेन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो नेक्स्ट वाले के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह नेक्स्ट के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया, 2-1-2-1 की हमारी ये रो बनेगी। इसको मैं यहाँ पर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, जो ये वाला हमारा, ये वाला फर्स्ट वाला हमारा था, हमारी चेन थी फर्स्ट वाली, इसके अंदर फिर 2 चेन बनाएंगे, सेम इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर एक चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशियाज बनाने हैं। ठीक है जी, इसको अंत तक बना के कट कर देंगे। ये देखें जी, वूल को फिर हमने थोड़ा दूर से कट किया, इसी वूल के साथ हम इनको अटैच कर लेंगे। चीक अटैच करना बता दूंगी, इसी तरीके से फिर आपने ये माउथ का जो बड़ा वाला पिंक पार्ट है ये भी अटैच करना है, और बाकी पार्ट्स भी सारे इसी तरीके से अटैच करने हैं। तो मैं आपको एक बता देती हूँ सिर्फ बना के, बाकी आप फिर पहले हम ये नीडल से यहाँ से वूल को इस पार्ट के चीक के बैक साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको पिन अप कर लेंगे, किसी पिन से अटैच कर लेंगे, तो आपको लगाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। फिर आप यहाँ से, ये देखें जी, यहाँ से वूल को गुजार लें नीचे वाले हिस्से पे से, माउथ वाले हिस्से पे से। फिर आप इसमें से, चीक में से, ये अगली चेन में से गुजारें, और फिर ऊपर की तरफ से यहाँ बैक साइड पे ले जाएं। ठीक है, इसकी किनारी पे से घुमा के आपने वूल नहीं यूज़ करनी, बैक साइड से इसके अंदर लेके जाना है, और फ्रंट साइड से फिर से बैक साइड पे ले जाना है। ये देखें जी, नीचे वाले में से भी एक बना ली हुक। अब ये देखें, यहाँ ये बैक साइड से ऊपर लेकर आए वूल को, और फिर ये फ्रंट साइड से नेक्स्ट वाली चेन में से बैक साइड पे ले गए। तो बस ये सब तरीकों, सब चीज़ों को आपने इसी तरीके से ज्वाइंट करना है। पॉकेट्स को भी, ये जो हमने पिंक कलर का पकड़ा हुआ है हाथ में, जिसके ऊपर हम चीक को अटैच कर रहे हैं, इसको भी आपने इसी तरीके से ब्लू पार्ट के ऊपर अटैच करना है, और बाकी सारे पार्ट्स को भी ऐसे ही आप अटैच करते हुए इसको एंड तक मैं इसको भी बना लेती हूँ। ऐसे आपने ऊपर से इसको बैक साइड पे लेके जाना है, यूं ऐसे, बस ऐसे यूज़ करना है इसको साइड से घुमा के, जैसे तरपाई करते हैं ना, वो वाला सिस्टम नहीं आपने करना है इसमें। ये देखें जी,
ऐसे, और फिर इसको बैक साइड पे लेके जाना है। ठीक है, तो तरपाई वाला सिस्टम अगर आपने कर दिया यहाँ पर, तो फिर ये वूल आपकी दिखेगी भी और ये प्यारी भी नहीं लगेगी, और ये जॉइंट अलग से बड़ा अजीब सा लगेगा इसका। तो आपने इस तरीके से इसको बनाते हुए एंड तक बना लेना है। और ये जो पिंक वाला पार्ट है हमारा बड़ा वाला, इसको भी ब्लू के साथ इसी तरीके से अटैच कर लेना है। यहाँ पर हम रेड कलर की वूल लेके यहाँ इसके लिप्स बना लेंगे, और उसके साथ इसकी यहाँ पर छोटी सी जुबान बना लेंगे, टंग बना लेंगे। तो इसको हम ब्लू पार्ट के साथ इसी तरीके से अटैच करेंगे। इसके बाद ये देखिए मैंने इसकी ये ब्लू पॉकेट्स को भी इसी तरीके से अटैच किया, जैसे मैंने आपको इसकी चीक अटैच करके बताई है। तो ये वाला पार्ट भी हम ऐसे अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर ऊपर नोज़ लगेगी, येलो कलर की हमने वो नोज़ बना के रखी हुई है। पहले पार्ट में मैंने आपको नोज़ बनाना दिखाई थी, वो भी आप यहाँ पर अटैच करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने ये नोज़ अटैच कर दी है, और इसके साथ जो मैंने वूल छोड़ी हुई थी उसी को मैंने नीडल में डाला, और उसके साथ इसको यहाँ पर बिल्कुल ऊपर अटैच कर लिया। ठीक है, तो इसके मैंने ये हाथ भी अटैच कर लिए हैं। पहले मैंने इसके अंदर रुई स्टफ की है, फिर मैंने इसका ये थंब लगाया है, और ये सारी चीज़ें अलग अलग अगर मैं आपको ज्वाइन करना बताऊँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ यहाँ पर आप ये चीज़ें अटैच करते जाएँ जो आपने बना रखी हैं। ठीक है जी, तो ये इसके हाथ भी यहाँ पर इस जगह पर ज्वाइन कर लें। अब ये देखें, ये जो हमारा एक पार्ट हमने बनाया था इसी वीडियो में, ये देखें यहाँ पर हमने इसको अटैच करना है। ये देखें जी, इसको हमने यहाँ पर अटैच करना है, और इसके साथ हमने जो स्ट्रैप्स बनाई थी सबसे पहले, उनमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बनाना, ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको छोड़ दें, जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था यहाँ पर हमने इनको रखना है, और इसके साथ ये वाला पार्ट रखना है, और इनको हमने अटैच कर देना है। तो इनको भी उसी तरीके से अटैच करना है जिस तरीके से आपने ये मेन ब्लू के साथ ये पिंक वाला बड़ा वाला पीस जॉइंट किया हुआ है। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर आपको एंड पे बता दिया था, ये सेंटर वाली छोड़ के मैंने 18 रोज़ बना ली थी यहाँ से बेस से। तो यहाँ तक आके मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसका बटन होल बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने चेन्स बना ली हैं। तो आप अपने जो आपने येलो वाला इसकी नोज़ का बनाया है, बटन ही कह लें, नोज़ है वो जो आपने येलो वाली बनाई है, आप उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर 15 चेन्स ली हैं, आप 15 चेन्स भी ले सकते हैं। तो ये जो सेंटर वाले दो हमारे एंड वाले हैं, इनकी एक तरफ हमने एंड किया था, अब दूसरी तरफ वाला एक छोड़ के दूसरी तरफ वाले में हम अटैच कर देंगे। नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसको मोड़ लेंगे। अब हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएं। ठीक है जी, ये फर्स्ट चेन से लेके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएं ऊपर वाले लूप्स के अंदर। तो ये सब चेन्स के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है हमने जी दूसरी साइड तक। ये देखें जी, दूसरी साइड तक मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब ये जो हमारी नेक्स्ट चेन है इसके अंदर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, फिर इसको मोड़ लेंगे। अब हर चेन के ऊपर हमने एक एक स्लिप स्टिच बना के वापस उसी तरफ चले जाना है। जिस अब जी हम एंड तक यहाँ पर सिंगल क्रोशियाज बना के इसको यहाँ पर एंड कर देंगे। ये देखें जी, मैंने इसको एंड करने के बाद ये दोनों स्ट्रैप्स भी यहाँ पर अटैच कर दिए हैं और ये टॉप वाला पार्ट भी ऊपर अटैच कर दिया है। ये जहाँ पर हमने धागा छोड़ा हुआ था एंड पे, इसको हमने ये देखें इसी धागे से अटैच करना है। ये जहाँ पर ये हमने ब्लू वाले सिंगल क्रोशिया बढ़ाए थे ना, ये फर्स्ट वीडियो में आपको जो मैंने बनाना सिखाया था जहाँ हमने ये सिंगल क्रोशिया बढ़ाए थे, यहाँ इसको दोनों साइड पे अटैच करना है। और ये देखिए ये हमारा बटन होल कितना खूबसूरत बन गया है। मैंने आईज भी अटैच कर लिए हैं। इसके ऊपर अब हमने बो भी लगानी है और आईब्रोज भी लगाने हैं। तो बो बनाने के लिए जो हमने पार्ट उसका जो टाई बनाने के लिए हमने ये जो पार्ट बनाया था 15 चेन्स वाला, इसको हमने यूं करके फोल्ड करना है। ठीक है जी, और इसके ऊपर हमने इसको एक स्टिच लगाना है पिंक वाली वूल से, और फिर इसके ऊपर हमने उसका चेन के 2 सर्कल बनाने हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। और यहाँ पर हमने इसका हैंडल लगाना है जी। ठीक है, ये देखें मैंने आईब्रोज भी लगा दिए हैं। और ये देखें ये मैंने
अटैच कर दिया है अपनी बो को। मैंने पहले वूल को डाला निडल में और इसके अंदर एक स्टिच बनाया, फिर मैंने उसी वूल से सिंगल क्रोशे बना के, जहाँ से कि हमने 2 चेन्स के अंदर 6 सिंगल क्रोशेस बनाए थे ना, उसके ऊपर इसको बो को अटैच कर दिया। और ये जो मैंने पिंक वाले ये देखें हैंडल के ऊपर बनाया ना, ये बिल्कुल ये आई के ब्लैक पार्ट की तरह मैंने बना के इन्हीं की वूल से ही इसको बैक साइड से अटैच कर दिया है। इसमें से ब्लू पार्ट में से गुजार के ये देखें दोनों धागों को दूसरी साइड पे अटैच कर दिया है। तो ये जो हमने इसके हाथ लगाए थे, ये देखें ये 2 सिंगल क्रोशिया की रोज हैं, इनको आपने यहाँ से इतने फासले पे लगाना है, 2 रोज को छोड़ के उसके नीचे लगा लेना है। और ये देखें ये भी मैंने अटैच कर दिए हैं। और शूज को भी आपने बराबर दोनों साइड पे देख के बराबर रख के आपने अटैच कर देना है। ठीक है जी। शूज के अंदर भी आपने अच्छे से रुई स्टफ करनी है। तो रुई आप इसके अंदर पॉलिएस्टर की डालिएगा, ताकि अगर आपको बैग धोना पड़े, दूसरी रुई अगर आप डालेंगे तो वो धोने से रुई प्रेस हो जाएगी। पॉलिएस्टर की रुई है जो, ये प्रेस नहीं होती। तो ये देखें यहाँ आपने थोड़ा सा फासला छोड़ के ऊपर करके इसको अटैच कर देना है। ठीक है जी। ये सारे पार्ट्स जहाँ जहाँ मैंने अटैच किए हैं, यहाँ यहाँ पर आपने अटैच कर देने हैं। बहुत सारी लंबी वीडियो बन गई है और बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं इसके, काफ़ी मेहनत से बनी है वीडियो। तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ये देखें जी, ये मैं ग्लू लगा के इनको आइज़ को, मैंने वैसे तो इनको अटैच किया, लेकिन ये साइडें इसकी उठी हुई थी, मैंने इनको ग्लू लगा के यहाँ पर अटैच कर दिया, ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से अपनी जगह पर सेट हो जाएं। तो आप जब वूल के ऊपर ग्लू का यूज़ करें ना, तो आप चीज़ को ज़्यादा प्रेस नहीं करें, हल्के हाथ से इसको प्रेस करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दबा के इसको प्रेस करेंगे तो ग्लू जज्ब कर लेगी वूल और फिर वो चीज़ चिपकेगी नहीं। तो आप इसको लगा के हल्के हाथ से यूं आराम से इसको प्रेस कर दें, तो फिर इसको आप छोड़ दें 6-7 घंटे के लिए एक जगह पे। आपने फिर इसको टच करके चेक नहीं करना कि ये चिपका हुआ है या नहीं। ठीक है। इसी तरह फ्लावर्स के कॉर्नर भी मैं सारे इसके पेटल्स को भी अटैच कर लेती हूँ। ये देखें जी, ये मेरे बैग की फाइनल लुक है। होपफुली आपको ये बैग पसंद आया होगा। बहुत ही मेहनत से बनता है ये बैग, बहुत सारे पार्ट्स हैं, इनको अलग अलग ज्वाइंट करना होता है। पार्ट्स बन भी जाते हैं, लेकिन जब आप इनको ज्वाइंट करते हैं तो बहुत दफ़ा हाथ में नीडल लगती है और बहुत मेहनत से बनता है ये बैग। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, कोशिश ज़रूर कीजिएगा आप और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।